जो हमने कल पढ़ा था उसमें था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर था वो फेल हो गया था। अब आया साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसने कनेक्ट कर दिया C1 टू C5, कनेक्ट C1 टू C5। जैसे 1 है, C1, C2, C3, C4, C5 और C6। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, यहाँ H था, तो ये C1 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है, अब उसने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। 1 को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, 5 के साथ। तो देखो कैसे हुआ, ये यहाँ से 1 से कनेक्ट हो गया, यहाँ से उसने इस OH को हटाया, इसकी जगह पे O रखा। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड ज्यादा हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड। तो ये एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन को दे दिया वापस, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो ये बन गया OH। ठीक है, तो यहाँ पे OH आ गया, और बाकी तो सेम रहेगा। देखो बाकी में कोई चेंज नहीं होने का। बस तीसरे नंबर का OH कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी सारे किधर होंगे, राइट हैंड साइड में। बाकी सारे राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में होंगे। अब देखो ये OH अगर कौन सी साइड में हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज समझ में आया श्वेता? यस सर। अच्छा, तो ये अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि जो C1 पोजीशन है, C1 पोजीशन, इसमें अगर OH ग्रुप किस साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा, उसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। और अगर C1 पोजीशन में जो OH ग्रुप है अगर वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है जो आपका, वो क्या हो जाएगा, किसके बेस पे हो जाएगा, जो C1 पोजीशन में OH है वो डिसाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे ये बीटा है, बीटा का मतलब OH किस साइड में हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में। ये अल्फा है, अल्फा का मतलब जो पहला OH है वो किस साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में। अगर पहला C1 पोजीशन में OH राइट हैंड साइड में होगा तो अल्फा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बीटा। दोनों समझ में आ गए, अल्फा और बीटा? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अल्फा बीटा। निधि, आपको समझ में आया अल्फा बीटा? हाँ, रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो जो C1 पोजीशन होता है, देखो C1 पोजीशन है जो, ये C1 पोजीशन, C1 पोजीशन में अगर OH ग्रुप जो C1 पोजीशन है, इसमें जो OH ग्रुप होता है अगर वो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो उसे कहेंगे अल्फा। फिर गायब हो गई। अभी नेटवर्क आ नहीं रहा है क्या वहां पे? देखो एक बार फिर से बता देता हूं कि जो अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट क्या है। अल्फा ग्लूकोज का मतलब होता है, अल्फा ग्लूकोज का मतलब होता है कि जो OH ग्रुप है अगर वो राइट हैंड साइड में होगा। देखो जैसे आपने ग्लूकोज बनाया, ये OH, जो C1 पोजीशन में कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप, अगर वो राइट हैंड साइड में होगा। बाकी नहीं देखना हमने, बाकी से हमें कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट सेम है, ये HOH HOH HOH। ठीक, यहाँ पे भी OH। जो C1 है
और जो C5 पे, ये तो आपस में कनेक्ट होकर बॉन्ड बना दिया। अब वो कहता है कि जो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, राइट हैंड साइड में। अगर जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में होगा, इसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। और अगर ये OH ग्रुप है जो, नमस्ते सर। नमस्ते, लेट हो गया आप काफी। अच्छा। OH ग्रुप है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो इसे कहते हैं बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा बीटा श्वेता आपको आ गया ना समझ में? Yes, sir. अच्छा अंकित, ये ध्यान रखना, ये OH ग्रुप का वो है कि OH ग्रुप डिसाइड करता है अल्फा और बीटा को। इसमें जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, वो पूछा जाता है व्हाट इज एनोमर, व्हाट इज एनोमर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एनोमर क्या होता है? तो एनोमर का मतलब होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट एट C1 पोजीशन। जो C1 पोजीशन होती है अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया तो उसे कहते हैं एनोमर। तो C1 का मतलब देखो, C1 में OH लेफ्ट में हो गया या राइट में हो गया, तो C1 में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। इस पेयर को यानी अल्फा और बीटा ग्लूकोज के पेयर को हम कहते हैं एनोमर। एनोमर, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज एनोमर। एनोमर का मतलब कि जो C1 पोजीशन होता है ग्लूकोज में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाता है, यानी OH एक में राइट हैंड साइड में होता है, दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो इस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। ठीक है, एनोमर समझ में आ गया? यस सर। श्वेता? No, sir. Repeat कर दो. देखो, एनोमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एनोमर पे क्वेश्चन आया था आपके पास। देखो, एनोमर किसे कहते हैं? एनोमर एक ऐसा पेयर होता है, एनोमर इज द पेयर इन विच कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो चीज दिख रही है आपको चेंज हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन इज डिफर एट C1 पोजीशन। जो C1 पोजीशन है उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, C1 पोजीशन में, C1 का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे देखो, ये C1 पोजीशन है, इसमें OH किस साइड है? राइट हैंड साइड है, तो ये हो गया। और दूसरे में क्या है? ये तो हो गया अल्फा ग्लूकोज। जो बीटा ग्लूकोज है उसमें C1 पे क्या है? जो OH है वो किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो C1 पोजीशन में क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को हम यहाँ पे, इस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। और इस C1 कार्बन को, C1 कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। इस C1 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। बाकी और कहीं चेंज नहीं होता, केवल किस पोजीशन में चेंज होगा? C1 पोजीशन में चेंज हो जाएगा। C1 में, C1 में या तो OH होगा लेफ्ट हैंड साइड में या फिर होगा राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो उसे कहते हैं बीटा ग्लूकोज, अगर राइट हैंड साइड में हो गया तो उसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। और इन दोनों पेयर को, अल्फा और बीटा ग्लूकोज को, क्योंकि ये दोनों किस पोजीशन में डिफरेंट है? C1 पोजीशन में डिफरेंट है, तो इस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। और इस C1 कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। C1 कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। समझ में आया ये आपको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एनोमर, एनोमेरिक कार्बन और अल्फा बीटा ग्लूकोज। अब इसके बाद आता है होवर्थ, एक दूसरा साइंटिस्ट आता है होवर्थ। तो उसने देखा कि जो फिशर ने ये दिया था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, जो फिशर ने दिया वो क्या था? कॉम्प्लिकेटेड था। उसने कहा ये है जो, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा, हमें क्या है? इजी वे में जाना है, हार्ड वे में नहीं जाना है। अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने के दो तरीके,
एक किसी चीज को टिपिकल तरीके से पढ़ो, एक है उसे आसानी से पढ़ो। तो हमें चलना है जो आसान तरीका होगा, टिपिकल नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो उसने क्या किया, पायरॉन लिया। पायरॉन, पायरॉन होता है ये स्ट्रक्चर बनता है पायरॉन का, 1 to 6 मेंबरिंग हो जाती है पायरॉन की। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। उसने कहा कि क्यों ना हम ऐसे ही बना दें ग्लूकोज को, तो कैसा रहेगा, ये इजी मेथड लगा उसे। ठीक है, उसने पायरॉन से क्या बना दिया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया। कैसे बनाया देखो, उसने क्या किया, जो पायरॉन था इसको ऐसे बना दिया। देखो ये ऑक्सीजन है इसके पास, तो ये ऑक्सीजन ये रखा उसने, बाकी ये ऐसे इधर से ये 6 मेंबर की रिंग बना दी। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसको दिया फर्स्ट नंबर, इसको दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड, इसको दे दिया थर्ड, इसको नाम दे दिया फोर्थ, फिर इसको नाम दे दिया फिफ्थ, और यहाँ पे 6 अटैच हो गया, CH2OH 6। ठीक है, अब उसने कहा ये इजी वे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे से 1 मिनट में फिर से बता दूंगा। निधि ज्वाइन हो गया। तो अल्फा बीटा को मैं एक बार फिर से बता रहा था, ये साइंटिस्ट थे जो, इसका नाम था हॉवर्ड। जो पहले हमने स्ट्रक्चर देखा था वो किसने दिया था, पता है आपको साइंटिस्ट का नाम? जो पहले दिया था, ये वाला स्ट्रक्चर दिया था, वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, बता सकता है कोई? यहां से ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये दिया था फिशर ने। ये किसने दिया था? फिशर। क्या सर नाम मैंने था बोला, इसका? आवाज नहीं आई मुझे। है? हाँ, आपकी आवाज नहीं पहुंची श्वेता। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? फिशर ने। फिशर ने। ठीक है, निधि समझ में आ रहा है? ये प्रोजेक्शन किसने दिया था? फिशर ने दिया था। तो जो फिशर का प्रोजेक्शन था वो क्या था, बहुत टफ था। इसमें देखो कितनी दिक्कत आ रही है इसको लिखने में, इसको आगे बनाने में। तो फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था हॉवर्ड। उसने कहा देखो मैं इसको इजी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, पहले फोन होते थे, अब उसमें अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। देखो, हाँ आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है निधि अभी सर इसीलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा। आप उस जगह पे चले जाओ जहां पे नेटवर्क अच्छा आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से क्या होता है, वॉइस और स्क्रीन का जो होता है वो नेटवर्क की वजह से होता है। तो उस कमरे में देखो जहां पे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैंने कहा कि वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। श्वेता आपको तो आ रही ना आवाज? यस सर, आज मुझे क्लियर है आवाज। हाँ, अब देखो, तो एक को क्लियर है दूसरे को नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो एक बार चेक करो कहीं पे जहां पे नेटवर्क सही आ रहा होगा। तो हॉवर्ड ने क्या चेंज किया, देखो हॉवर्ड ने क्या किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिया और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इसको ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर, बार बार ज्वाइन करते रहो ताकि वो एक बार नेटवर्क सही आ जाता है। ठीक है, अब ये आ गया देखो। अब उसने क्या बोला हॉवर्ड ने कहा कि फिशर ने जो भी चीज कहाँ रखी है, राइट में रखी है, उसको आप नीचे रखो। जो भी फिशर ने कहाँ रखा है, राइट में। फिशर ने जो भी कहाँ चीज रखी है, राइट में, हम उसे कहाँ रखेंगे, बिलो, नीचे रखते। तो देखो पहला नंबर इसको दे दिया उसने, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया, चौथा 4 5 और ये 6 CH2OH। ठीक है, अब क्या होगा देखो, फर्स्ट में अगर आपने OH को नीचे रखा तो इसका मतलब राइट में रखा आपने, तो इसे हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अब देखो बहुत आसान है ये H हो गया, दूसरे नंबर में OH कहाँ होगा, नीचे होगा, तीसरे नंबर का OH ऊपर होगा, चौथे नंबर का OH नीचे होगा, 5 में ये हो गया और 6 में CH2OH हो गया। तो ये बना दिया किसने, हॉवर्ड ने। इसीलिए इसे कहते हैं हॉवर्ड प्रोजेक्शन या हॉवर्ड स्ट्रक्चर। तो ये आसान है या पहले वाला आसान है, बताओ कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा इजी है,
ये वाला या इससे पहले वाला? मुझे तो पहले वाला अच्छा लगा। पहले वाला अच्छा लग रहा है। निधि आपको? अंकित आपको? सर याद करने पर डिपेंड करता है, दोनों ही सही है। लेकिन जब क्या होता है कि जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ना जगह पे, तो रिप्रेजेंट करने यस सर, पे क्या ये होगा? कोई रेगुलर पैटर्न होता है ना, वो आसान हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए ये मेन है, तब उन्होंने इसको चुना, उसको ये आसान हो जाती है। उसको हटा दिया, क्योंकि जब आप आगे स्ट्रक्चर बनाओगे तो आगे स्ट्रक्चर में ये इजी पड़ता है, और जो पहले वाला है वो क्या पड़ता है? डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये वाला आसान पड़ता है। ठीक है। इस केस में क्या हुआ, देखो ये अल्फा वाला हो गया। अल्फा के बाद बीटा में क्या हुआ? बीटा में उल्टा कर दो। बीटा में पहली पोजीशन है जो, उसमें चेंज हो जाएगा बस। देखो ये पहली पोजीशन है, तो पहली पोजीशन में देखो, अगर हमने OH को ऊपर रख दिया, बाकी चेंज नहीं करना है, बाकी तो सेम रहेगा। HOH, तीसरे नंबर का OH ऊपर रहता है बस, बाकी चौथे नंबर का नीचे रहेगा। पांचवें में H है, और सिक्स में क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। अब देखो ये नंबरिंग भी कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर जो फर्स्ट नंबर का OH है वो अबव होगा, ऊपर की साइड होगा, तो इट इज कॉल्ड बीटा ग्लूकोज। तो इसने कहा कि बीटा ग्लूकोज के लिए क्या है, अगर OH ऊपर की साइड है पहले नंबर का तो उसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज, और अगर पहले नंबर का OH नीचे की साइड है, बिलो है, तो उसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। यस बाकी सर, इजी है। इजी है ना? यस सर। ठीक, तो ये दोनों के दोनों, अब जो मेन चलता है वो कौन सा चलता है? यही वाला चलता है, क्योंकि ये वाला आसान है। जब इसे आगे रिप्रेजेंट करेंगे तो आसानी से रिप्रेजेंट हो जाता है, जबकि पहले वाला नहीं होता। पहले वाले को स्ट्रक्चर को हम ऐड करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब देखो हुआ क्या कि इसके बाद इसको एक और नाम कहते हैं, इसको कहते हैं पायरानोस, क्योंकि ये पायरॉन से लिया था, और ओज उसके पीछे लग जाता है। कभी भी जो ग्लूकोज होता है उसके पीछे ओज लग जाता है, जैसे ग्लूकोज ओज लग जाता है, किसी के नाम के पीछे ओज लगा देते हैं लोग, तो इसे कहते हैं फिर पायरानोस। इसका नाम हो गया ग्लूको पायरानोस, ग्लूको। ठीक है, ग्लूको पायरानोस, पायरानोस। ठीक है, ग्लूको पायरानोस। तो एक और नाम इसका रख दिया उन्होंने, किसकी वजह से रखा ये नाम? पायरॉन की वजह से, क्योंकि जो स्ट्रक्चर उसने लिया था कहां से लिया था? पायरॉन से। तो इसीलिए इस पायरॉन को याद रखने के लिए उसने क्या कहा कि ग्लूकोज भी कह सकते हैं हम इसे, और ग्लूको पायरानोस भी कह सकते हैं। पायरानोस क्यों बोला? क्योंकि इट इज टेकन फ्रॉम पायरॉन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पायरानोस। तो अल्फा एंड बीटा पायरानोस, ग्लूको पायरानोस। अब ये हो गया ग्लूकोज के बारे में। इसमें ध्यान रखना, साइक्लिक ये ज्यादा मोर करेक्ट होता है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन इज मोर करेक्ट देन फिशर प्रोजेक्शन। अब आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर वही होता है देखो, लेकिन ये क्या होता है? कीटो हेक्सानोस, यानी इसमें कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन होता है। और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन होता है, और कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप, और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन होता है। ओस तो इसके पीछे से हम लगा ही देते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पीछे से हम ओस तो लगा ही देते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कीटो हेक्सानोस। ठीक है, और ये किससे बनता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड, जैसे हमने उसके लिए किया था, इसके लिए ग्लूकोज के लिए, तो वैसे ही इसको भी ग्लूकोज से, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना था सुक्रोज से, तो उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे सुक्रोज को, तो उससे ग्लूकोज भी बनेगा और फ्रक्टोज भी बनेगा। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे होता है? फ्रूट में होता है, हनी में होता है, वेजिटेबल्स में से होता है। ठीक है, और स्वीटनर में ये प्रेजेंट होता है। मेन इसका आता है स्ट्रक्चर, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। मेन इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में मैंने अभी कहा ये कीटोन ग्रुप होता है, तो कीटोन ग्रुप कहाँ पे होगा? सेकंड पोजीशन में।
तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो C1 ये हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया और C6 हो गया। तो इसमें जो सेकंड पोजीशन होता है उसमें कीटोन लगा होता है, बाकी फर्स्ट में CH2OH होता है। थर्ड में क्या होगा, थर्ड वाला जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, फिर ये राइट हैंड साइड में होगा, फिर फिफ्थ वाला भी राइट हैंड साइड में होता है और सिक्स वाले में फिर क्या होता है CH2OH। तो ये होता है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सॉरी फ्रक्टोज। तो ये समझ में आया इसका ओपन स्ट्रक्चर, बताओ याद रहेगा ये ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज? यस सर। तो ये किसने दिया था, फिशर ने। तो ये है फिशर प्रोजेक्शन, फिर फिशर ने कहा मैं ये देता हूँ, तो उसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, यानी ओपन स्ट्रक्चर है, वो तो है। ठीक। यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके। अब क्या होता है, देखो जैसे उसमें था, इसमें ग्लूकोज में, ग्लूकोज का, अब देखो सबसे पहली बात है ये डी वाला होता है, देखो कैपिटल डी। कैपिटल डी क्यों होता है, देखो लास्ट वाला OH है राइट हैंड साइड में, जो कायरल कार्बन है उसका लास्ट वाला राइट हैंड साइड में OH, इसीलिए कैपिटल डी इसमें यूज कर रहे हैं। कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होगा उसमें OH ग्रुप आपका कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में, इसीलिए इसे कहते हैं कैपिटल डी, ठीक है। और ये होता है लीवोरोटेट टी, लीवोरोटेट टी, ये वाला फ्रक्टोज क्या होता है, लीवोरोटेट टी यानी माइनस साइन, इसीलिए यहाँ देखो ये माइनस दिखा रहे हैं, माइनस का मतलब लीवोरोटेट टी। लीवोरोटेट टी आपको बताया था कि जो भी प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर आप उसे किसी सबस्टेंस से पास आउट कराओगे तो वो उसे कहाँ, लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो लेफ्ट में रोटेट करेगा तो लीवोरोटेट टी, और अगर राइट में रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेट टी, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो। तो ये लीवो होता है, ध्यान रखना। तो ये एक्सपेरिमेंटल पता चलता है हमें, क्योंकि वैसे नहीं चलेगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल हमें याद करना पड़ता है कि जो फ्रक्टोज होता है वो लीवोरोटेट टी होता है। अब फिर इसका ओपन स्ट्रक्चर फेल हो गया, ठीक है, जैसे उसका हुआ था सेम यही हुआ था। तो फिर फिशर ने क्या किया, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन बाय फिशर। तो फिशर ने इसे कहां से उठाया, फिशर ने फिर यही किया, देखो इसने क्या किया, C2 को और C5 को कनेक्ट कर दिया, C2 और C5 को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया, देखो C1 को इधर कर दो, CH2OH कर दिया, फिर ये C डबल बॉन्ड O, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो उसने क्या किया, C2 को और C5 को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से OH को निकाला, O को बीच में रख दिया, H को कहाँ से प्लेस कर दिया, इस O के पास। सेम प्रोसीजर है, बाकी और कोई चेंज नहीं होने का। थर्ड नंबर का जो C है इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारे राइट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है। केवल थर्ड नंबर का जो C है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाकी सारे राइट हैंड साइड में। तो ये फिशर प्रोजेक्शन, अब दिखने में देखो ये बेकार लग रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसमें अगर OH कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसे कहते हैं बीटा। अगर OH आपका किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो उसे कहेंगे बीटा, और अगर OH राइट हैंड साइड में हो गया तो उसे कहते हैं अल्फा। तो इसको मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से आपको इसे बताता हूँ। ये देखो इसमें कहां से कहां कनेक्ट किया, ये देखो ये है, ये C2 पोजीशन और ये C5 पोजीशन कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन बीच में आ गया और ये O के साथ H चला गया, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में देखो, अगर OH कहाँ की साइड होता है, राइट हैंड साइड में, अगर OH हो गया राइट हैंड साइड में तो उसे कहते हैं अल्फा फ्रक्टोज, और अगर OH ग्रुप कहाँ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे बीटा फ्रक्टोज। आया समझ में, सेम स्ट्रक्चर ऐसे।
और इसे भी हम क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं, एनोमर। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन को हम कहते हैं एनोमर। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आपका हो गया। अब क्या हुआ? हाँ बताओ। अब क्या हुआ, ये ओपन स्ट्रक्चर फिर फेल हो गया। ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर क्या हो गया, फेल हो गया, वैसे जैसे ग्लूकोज का हुआ था। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, कम मार्क्स है इसके। अब उन्होंने कहा क्या कि इसको साइक्लिक, अच्छा इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो बता ही दिया मैंने, लेकिन ये फिशर था तो फिशर कॉम्प्लिकेटेड रहा, तो फिशर की जगह पे फिर क्या आया, हॉवर्थ। हॉवर्थ ने कहा मैं देता हूँ बढ़िया से, ठीक है, जो बिल्कुल इजी रहेगा, तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन आया। तो हॉवर्थ ने क्या दिया, देखो उसने उठाया फ्यूरॉन से, स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया जैसे फ्यूरॉन का। ठीक है, फ्यूरॉन का। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से। तो अब देखो CH2OH, तो ये हो गया 1, यहाँ रखो 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये 4, 5 और फिर इसके ऊपर से बना दो, ये हो गया 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, देखो ये OH किस साइड हो गया, नीचे की साइड हो गया। तो 1 2 तीसरे नंबर का देखो OH ऊपर होता है, आपको मैंने बताया था, तीसरे नंबर का OH ऊपर होगा, बाकी सारे के सारे कहाँ होंगे, नीचे हो जाए। अब देखो ये सेकंड नंबर का OH नीचे की साइड है, उसे कहेंगे अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा का मतलब जो OH ग्रुप है सेकंड नंबर वाला, फर्स्ट या सेकंड नंबर वाला, वो बिलो होता है, नीचे होता है, तो उसे कहते हैं अल्फा। और अगर ऊपर होगा तो उसे कहेंगे बीटा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट था, जैसे उसने ग्लूकोज के लिए दिया था, वैसे उसने किसके लिए दिया, फ्रक्टोज के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट उसने वहां पे अप्लाई किया। ठीक, अप्लाई किया तो क्या है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें देखो ये 1 पोजीशन है, 1 के बाद देखो 2 में OH नीचे की साइड है, OH नीचे होगा तो अल्फा। D का मतलब मैंने आपको बता दिया था, माइनस का मतलब ये लिबो रोटेटिव होता है। और फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्यूरॉन क्यों, क्योंकि फ्यूरॉन से लिया हुआ स्ट्रक्चर, इसीलिए से फ्यूरानोज भी कहते हैं। बीटा का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड पोजीशन में OH है वो ऊपर की साइड होगा। अगर सेकंड पोजीशन में OH ऊपर की साइड हुआ तो उसे कहेंगे बीटा। और D का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो लास्ट वाला OH है वो कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में। और माइनस का मतलब ये लिबो रोटेटिव होता है। और फ्रक्टोज या फ्रक्टोफ्यूरोनोज, तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसके दिए थे, और इन दोनों पेयर को भी क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है वो कहाँ पे होती है, C2 पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो इन दोनों पेयर को हम कहते हैं एनोमर। ठीक है, जब C1 ग्लूकोज में जो होता है वो C1 पोजीशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। और फ्रक्टोज में C2 पोजीशन में अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो इस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पर्पस। एनोमर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, C1 पोजीशन में चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये बनता है C1 में चेंज होगा तो अल्फा बीटा बनता है, इसमें C2 में चेंज होता है तब अल्फा बीटा बनता है। तो जब C1 या C2 में चेंज होता है अल्फा और बीटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, उस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। और ये बहुत बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड लेवल में। तो क्वेश्चन आएगा कि विच पेयर इज एनोमर, और 4 दिए होंगे, तो ध्यान रखना ग्लूकोज वाला या फ्रक्टोज वाला पेयर एनोमर होता है, बाकी और कोई भी पेयर एनोमर नहीं होता। इसके अलावा जितने भी ऐसे पेयर होते हैं उसे कहते हैं इपीमर। इपीमर का मतलब अगर C3 में चेंज हो गया या C4 में चेंज हो गया या C5 में चेंज हो गया, तो अगर ऐसे पेयर आ गए जहाँ पे C3 C4 C5 में चेंज होगा, इस पेयर को हम कहते हैं इपीमर। इपीमर। लेकिन अगर 1 और 2 में होता है तो उसे कहते हैं एनोमर। तो ये याद रखना, इपीमर और एनोमर ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इपीमर और एनोमर इज इंपॉर्टेंट। ठीक, यस सर। याद हो जाएंगे दोनों के दोनों। यस सर। यस सर। ओके, तो ये ग्लूकोज वाला पोर्शन आपका फिनिश हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन आपका फिनिश हो गया। ठीक है,
इसमें एक चीज और आपको याद करवा देता हूं मैं, वो भी पूछी हुई है, वो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? बाकी आपका जो कोर्स है रिड्यूस कर दिया है पूरा, और रिड्यूस करने के बाद ये देखो, जैसे लोग ऐड करते हैं तो इसमें आसान है ऐड करना। जब आप इसका अलग बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको देखो ऐड करना आसान हो जाएगा, लेकिन जो पहले वाला स्ट्रक्चर था उसको ऐड करना क्या था, मुश्किल हो जाता, इसीलिए पहले वाले को डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। अब इसमें एक वर्ड आता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किससे कहते हैं? ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? जो लिंकेज, द लिंकेज, एक ऐसी बॉन्डिंग होती है, एक ऐसा लिंकेज होता है जब दो कार्बोहाइड्रेट या दो मोनोसैकराइड आपस में कंबाइंड होते हैं। दो मोनोसैकराइड या जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू दोनों के दोनों क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर मैंने कहा कि दो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड किस बॉन्ड से कंबाइंड है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, एक ग्लूकोज ये हो गया, एक फ्रक्टोज ये हो गया, ये दोनों आपस में किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है, तो इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द लिंकेज थ्रू विच टू मोनोसैकराइड्स कंबाइंड। ठीक है, दो मोनोसैकराइड जो कंबाइंड होते हैं, जिस बॉन्ड के थ्रू होते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आया कि नहीं आया समझ में? यानी वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आंसर क्या होगा? बताओ। अगर वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताओ कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो क्या आंसर होगा? कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में सर, हाँ, यही जो अभी बताया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाँ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, या दो मोनोसैकराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आंसर क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाँ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी पूछ लेगा वो, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। या फिर दो, अब होता क्या है देखो, इसको मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पोर्शन हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको आ जाता है, तो इसको मैं आपको दूसरे व्हाइट पेज में बताता हूँ। इसमें क्या होता है देखो, अभी हमने बनाया था जैसे ग्लूकोज, जैसे मैंने बना दिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ये बना दिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया अल्फा ग्लूकोज, अल्फा का मतलब OH नीचे होगा। ठीक है, बाकी सबके सब कैसे कनेक्ट होंगे, इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जुड़े हुए आपस में। सेकंड मैंने ले लिया यहाँ पे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में देखो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो फ्रक्टोज भी मैंने अल्फा वाला ले लिया, तो इसका भी OH नीचे होगा। ठीक है, और ये CH2OH, बाकी तो एज इट इज लगे होंगे। तो क्या होता है, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, तो H2O ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा, तो इस कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इस कनेक्टिविटी को हम कहते हैं, देखो ये, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, यानी दो मोनोसाइडिक, जो ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, तो ये किसके थ्रू, इस ऑक्सीजन के थ्रू दोनों के दोनों कनेक्ट हो गए, और क्या निकल गया यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो इस लिंकेज को उसने क्या कहा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछ लेता है। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा आएगा क्वेश्चन कि दो कार्बोहाइड्रेट या दो मोनोसैकराइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल सा, कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कार्बोहाइड्रेट फिनिश्ड होता है। आपको रिज्वाइन करना है, और इसमें पढ़ेंगे हम प्रोटीन का।
ठीक है, रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे, रिज्वाइन सेम आईडी।